an orthopedic surgeon, assistant professor of my dad's age. I don't like where this is going. She took off her gown, went off screaming. ये आंटी जो है, आप जो जुमे वाले दिन अंकल का जो कल्फ वाला जोड़ा इस्त्री करके इनको देती है नमाजों के लिए, उन्होंने तो दीन ही छोड़ दिया इस महिला के लिए। कुछ टाइम पहले मैंने अपनी फीमेल फॉलोअर से एक सवाल पूछा था, हॉस्पिटल में काम करते हुए कभी किसी मेल कॉलीग ने कोई चवल मारी है? एंड यू गाइज डिड नॉट डिसअपॉइंट। यार तुम लोगों ने मुझे करीबन कोई 70-80 स्टोरी सेंड की हैं, उनमें से मैंने 3 एट रैंडम सेलेक्ट किए। मुझे नहीं पता इनमें क्या लिखा हुआ है, फर्स्ट टाइम ऑन कैमरा ही पढ़ूंगा। मैं सब की सब स्टोरीज एनोनिमस रखूंगा क्योंकि इन लोगों ने ट्रस्ट किया भाई मुझे स्टोरी सेंड करके, तो नाम किसी का नहीं लिया जाएगा। पहली स्टोरी से स्टार्ट करते हैं। तो ये कहते हैं कि इट वॉज अ हाउस जॉब, वी वर इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल। तो ये हाउस जॉब की बात करिए जो डॉक्टर बनने के बाद आपकी पहली नौकरी होती है, और ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल में काम कर रही थी। वी वर वॉश्ड अप फॉर अ सर्जरी एज HOs। ठीक है, वॉशअप बेसिकली ये होता है जो आप फिल्मों ड्रामा में देखते हैं, लोगों ने गाउन पहना हुआ होगा, मास्क पहना हुआ होगा, सर पे कैप पहनी हुई होगी और सर्जरी कर रहे होते हैं बेसिकली। तो दैट इज बीइंग वॉश अप with the surgeons, and one of the surgeons that was already notorious for crossing the boundaries spanked the other fellow of mine. क्या बात है। तो भाई कह रही I don't know how to react to this, to be honest. ये कह रहे हैं कि भाई एक सर्जन के साथ ये वॉशअप हुई थी और वो सर्जन पहले से ही बदनाम था बाउंड्रीज क्रॉस करने के लिए, और उस दिन उस सर्जन ने इनकी जो फेलो थी उनको उन्होंने पिछवाड़े पे चंड कराई। मुझे नहीं पता इसकी और मैं क्या ट्रांसलेशन करूं, तो भाई उनकी पीछे उन्होंने चंड कराई। वाह। और वो भी एक सर्जरी होते हुए एक OT के अंदर, ऑपरेशन थिएटर के अंदर इमेजिन करें, पूरा अमला होता है, नर्सेज होती हैं, जो बाकी स्टाफ होता है और डॉक्टर्स होते हैं, वहां पे ये बंदा ऐसी हरकत कर रहा है। क्या बात है भैया। आई वेटेड दैट समबडी वुड गिव अ रिएक्शन बट द OT रिमेन्स जस्ट द सेम एंड प्रोसीडेड विद द सर्जरी। तो कहते हैं मैंने इंतजार किया कोई रिएक्शन देगा भाई, कोई बोलेगा, लेकिन कहते हैं सब वैसे ही चल रहा था, किसी ने कोई बात नहीं की और लोग ऐसे नॉर्मल काम कर रहे हैं जैसे ये तो रोज होता रहता है। इससे ज़्यादा शेडी बात कोई नहीं हो सकती यार। बट द OT रिमेन्स द सेम, जैसे उन्होंने बताया। हाउएवर शी टुक ऑफ हर गाउन, वेंट ऑफ स्क्रीमिंग। ऑब्वियस ही बात है यार, कहने कि जो लड़की थी जिसके साथ ये हुआ था उसने अपना गाउन उतारा और चीखती चिल्लाती वहां से चली गई। एक नॉर्मल रिएक्शन है यार, कोई भी लड़की हो वो ऐसे ही रिएक्ट करेगी, जाहिर सी बात है। लकीली शी हैड सम कनेक्शंस विद द MS ऑफ द हॉस्पिटल। तो कह रही कि खुशकिस्मती की बात यह है कि उस डॉक्टर के, उस लड़की के कुछ ताल्लुकात थे MS हॉस्पिटल के MS के साथ। तो उसके वजह से लेटर द डॉक्टर हैड टू फेस क्वाइट अ लॉट ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। तो सिर्फ और सिर्फ क्योंकि उस लड़की के ताल्लुकात थे तो उस डॉक्टर को मुश्किलात का सामना करना पड़ा था। अब एक चीज नोटिस की यहाँ पे, वो कह रही है कि जिस तरह OT बिल्कुल वैसे ही रहा, किसी ने कोई रिएक्ट नहीं किया। पता है इसका मतलब क्या है? कि यहाँ पे इस तरह होता रहता है, ये लोग, ये चीज उनके लिए नॉर्मल है, तभी किसी ने रिएक्ट नहीं किया। अब इमेजिन यहाँ पे कोई ऐसी लड़की होती जिसके ताल्लुकात ना होते तो कुछ भी ना होता, तभी तो इतना जिगरा था उस डॉक्टर के अंदर ये हरकत करने का। आई थिंक ही वाज शिफ्टेड टू सम अदर प्लेस। यार ये कौन सा कॉन्सिक्वेंस है यार, ये कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हैं कि मतलब उस डॉक्टर को दूसरे वार्ड में, दूसरे हॉस्पिटल में मूव कर दिया गया, और वो भी ताल्लुकात होने की वजह से। कॉन्सिक्वेंसेस तो ये होते कि इस पे कोई केस होता सेक्सुअल असॉल्ट का, कोई पुलिस आती पकड़ के लेके जाती, इसको कोई लिताड़ती। एक ऐसा मुल्क जिसमें लॉ एंड ऑर्डर होता है ना, वहां पे इसी तरह होना था। लेकिन भाई पाकिस्तान और ताल्लुकात के बाद भी सिर्फ ये रिएक्शन आया। खैर कहते बट देन वी वर डन विद आवर हाउस जॉब, आई डोंट नो व्हाट हैपेंड बैक देयर। तो कहते उसके बाद इनकी हाउस जॉब खत्म हो गई थी, इनकी नौकरी वहां पे खत्म हो गई थी और इनको नहीं पता कि पीछे क्या हुआ था उसके बाद। बट व्हाट आई नो इज दैट वी रियली यूज्ड टू वॉच आउट फॉर नॉट गेटिंग वॉश्ड अप विद सर्टेन सर्जन्स। तो ये कह रही है कि भाई मुझे बस इतना पता है कि हमें ध्यान रखना पड़ता था, एहतियात करनी पड़ती थी कि कई सर्जन्स के साथ कुछ ऐसे सर्जन्स थे जिनके साथ हम वॉशअप नहीं होंगी। वाओ, बिकॉज दे वर अ थ्रेट टू एनी गर्ल हु वाज इन देयर विसिनिटी। शर्म की बात है यार, मतलब कि डॉक्टर होके ना डूब मरने का मकाम है कि आपके साथ, आपके मौजूदगी में जूनियर डॉक्टर्स आपके साथ सेफ नहीं फील कर रही क्योंकि आपकी ऐसी होची घटिया हरकतें हैं। इस पे सिर्फ मतलब मैं क्या बोलूँ, इस पे समझ नहीं आ रही है क्या बोलना चाहिए ऐसे लोगों के लिए। और कह रहे हैं कि और भी इस तरह के सर्जन थे जिनके साथ ये मोहतात रहती थी। इमेजिन, मतलब उस पूरे वार्ड का कल्चर ही ऐसा है। अब पता है सवाल क्या बनता है? सवाल ये बनता है, मैं बेसिकली इंटरेस्टेड हूँ ये वार्ड कौन सा है, ये हॉस्पिटल कौन सा है जहाँ पे ऐसी चीजें नॉर्मली हो रही हैं। कोई कुछ कर क्यों नहीं रहा? कोई ऐसी हायरार्की जैसे लोग डर रहे हैं, मतलब क्या चल क्या रहा है यहाँ पे यार? मतलब HO जो होती है ना, ये मतलब यंग डॉक्टर्स हैं, इनको कोई एक्सपीरियंस नहीं होता, ये वैसे डरी हुई होती हैं। ठीक है, अगर आप उनके साथ ऐसा करेंगे वो लोग सीखने आती हैं यार, मतलब खैर। और अजीब बात यह कि मैं कह रहा हूँ कि आई एम नॉट सरप्राइज्ड इन अ वे कि पाकिस्तान है और अगर बाकी जगहों पे हो रहा है तो अस्पतालों में भी हो सकता है। इससे पहले ये बात सुनी नहीं थी, खुद नहीं सुनी थी, तो इसलिए आई एम अ बिट शॉक्ड। स्टोरी नंबर 2। अच्छा भाई, एन ऑर्थोपेडिक सर्जन असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ माय डैड्स एज। तो भाई कह रहे हैं कि एक ऑर्थोपेडिक सर्जन था, असिस्टेंट प्रोफेसर और मेरे बाप की उम्र का।
आई डोंट लाइक वेयर दिस इज गोइंग, क्योंकि अगर उन्होंने अपने बाप की उम्र जो है मेंशन कर दी तो बेसिकली जो है ना मामला बिगड़ने वाला है। ही वाज सो ठरकी, देयर यू गो, दैट ही यूज्ड टू फॉलो मी इन OR। यार दोबारा ऑपरेशन थिएटर, यार कह रही है कि वो इतने ठरकी थे कि वो मुझे फॉलो करते थे ऑपरेशन थिएटर के अंदर एंड कॉमन वेटिंग एरिया और जहाँ डॉक्टर्स बैठते थे, मतलब हर जगह वो इनको बेसिकली फॉलो करते थे। एक सर्जन जो इनकी बाप की उम्र का है वो इनको हर जगह फॉलो कर रहा है। एक HO को जिनकी बेसिकली उम्र होगी 24, 25, 26 साल और एक सर्जन उनको फॉलो कर रहा है। अमेजिंग। वहाँ बैठ के पानी की बोतल अपने मुंह के साथ लगा के फिर मुझे देख के वही पानी की बोतल ऑफर की, तो भाई उन्होंने पानी पिया और उन्होंने कहा कि आप भी यहीं से पानी तो पी लें। प्यार का इजहार हो रहा है। आई फेल्ट दैट वाज सो वियर्ड एंड सो चीप। समझ आ रही है भाई, बिल्कुल सबको ऐसे ही लग रहा है। आई इमीडिएटली लेफ्ट क्योंकि कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी। आई डोंट एग्री विद द आइडिया, एक्चुअली आपको सीन क्रिएट करना चाहिए था ताकि सबको पता चले कि वो भाईजान कितने ठरकी हैं। अच्छा, फिर मेरा नंबर पता नहीं कहाँ से लेके मुझे टेक्स्ट किया कि आई हैव एक्सेप्टेड क्रिश्चियनिटी फॉर यू। ही वॉज अ मुस्लिम। तो भाई आई एम क्वाइट श्योर कि एक अंकल है, 40-45 ईयर्स आपकी एज होगी और आपकी बीवी होगी, बच्चे आई एम नॉट श्योर होंगे नहीं होंगे, लेकिन बीवी तो ज़रूर होगी। और आंटी को ये लग रहा है कि यार मेरा जो है हस्बैंड है बड़ा जो है वो सर्जन है, लोगों की जानें बचाता है जाके, लेकिन हस्बैंड कह रहा है कि यार मैंने आपके लिए जो है वो इतना मैं आपसे प्यार करता हूँ कि मैंने आपके लिए दीन छोड़ दिया। तो बेसिकली आंटी जो है आप जो जुमे वाले दिन अंकल का जो कल्फ वाला जोड़ा इस्त्री करके इनको देती है नमाजों के लिए, उन्होंने तो दीन ही छोड़ दिया इस महिला के लिए, इस डॉक्टर के लिए। उनको इस उम्र में जो है जवानी चढ़ गई और उनको प्यार आ गया। तो बेसिकली उन्होंने कहा कि भाई मैंने जो है वो दीन छोड़ दिया, मैं अब क्रिश्चियन हो गया हूँ आपके लिए। ओह माय गुडनेस, थैंक गॉड आई लेफ्ट दैट प्लेस एंड नथिंग हैपेंड आफ्टरवर्ड्स। ओके, बेटर एंडिंग। उन्होंने जगह छोड़ी और वो कम से कम पीछे तो नहीं आया इनके। बीइंग अ गर्ल हु जस्ट स्टार्टेड हर करियर, नहीं समझ आती कैसे डील करना है ऐसे लोगों को। आई टोटली एग्री विद यू। इवन एज अ लड़का, जब हमने हाउस जॉब स्टार्ट की थी, आपकी पहली नौकरी होती है, यू हैव नो आइडिया व्हाट्स हैपनिंग अराउंड, यू आर सॉर्ट ऑफ गेटिंग अ होल्ड ऑफ एवरीथिंग। आप सीख रहे होती हो, लर्निंग द रोप्स। और अगर उस हालात में अगर इस तरह की आवाम आपके इर्द गिर्द होगी तो आई कैन टोटली इमेजिन कि आप ऑब्वियसली यू वोंट नो हाउ टू डील विद दीज थिंग्स। लेकिन भाई अंकल को जवानी चढ़ गई थी और अंकल को प्यार हो गया, तो अंकल ने कहा यार छड्डो जी, मुसलमान रह के क्या करना है? I feel sad for the auntie actually. I feel sad for the woman who's actually married to this guy. और अगर उनके बच्चे भी हैं तो फिर तो और ज़्यादा अफसोस की बात है। वाह यार, पहली 2 स्टोरी थी लेकिन वाह, आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग दिस एक्चुअली। मुझे लग रहा था वही ट्रेडिशनल पीजी जो है आके अजीब बातें करेगा, इनअप्रोप्रिएट बातें करेगा और वहीं पे बात ख़त्म हो जाएगी, लेकिन नहीं, यहाँ जो है वो बात ऊपर निकली हुई है। भाई पाकिस्तानी अस्पतालों में हालात बदल रहे हैं। स्टोरी नंबर 3 कहते गई। ओके, सो ड्यूरिंग माई हाउस जॉब इन सर्जरी डिपार्टमेंट। यार दोबारा सर्जरी यार, मैंने रैंडमली 3 स्टोरी सिलेक्ट की थी यार, तीनों सर्जरी से। एवरी बातें बनी हुई सर्जन के बारे में। वेयर अ मेल पीजी वॉज वेरी यंग, हैंडसम, रिच एंड रिसेंटली मैरिड। तो भाई एक यंग ट्रेनी डॉक्टर, एक ट्रेनी सर्जन जो कि हैंडसम भी था, अमीर भी था और रिसेंटली उसकी शादी हुई भी थी। यार मुझे जो अच्छी चीज़ लग रही है इन स्टोरीज़ के बारे में कि किस तरह हम नैरेटिव बिल्ड करते हैं। पहले बता देते हैं वो अंकल थे जो उनकी बाप की उम्र के थे, पहले पता चल गया था ये भाई हैं जो मैरिड हैं, तो आई डोंट लाइक वेयर दिस इज गोइंग। तो उनकी शादी हुई है, ठीक है, वो बंदा शादीशुदा है। ही वॉज नोटोरियस फॉर बीइंग फ्लर्टी। अगेन सेम, देखा आप, अगर आपको लग रहा है, अगर आपकी ऐसी हरकतें हैं, आपको लगता है कि लोगों को आपके बारे में पता नहीं है, आप मशहूर नहीं है, तो आपकी गलत फहमी है। हर बंदे को पता है आप ठरकी हैं। अगर आपकी ऐसी हरकतें हैं तो भाई सबको पता है, किसी से ढकी छुपी बात नहीं है। सही हो गया। He used to flirt with female house officers and same happened with me too. तो भी कह रहे हैं कि वो फीमेल हाउस ऑफिसर के साथ जो है वो फ्लर्ट करता था, इनके साथ भी वही हुआ। He tried to come closer to me in OT. दोबारा ऑपरेशन थिएटर। यार मतलब हमारे बेचारे मरीज जो है वो बेहोश होकर पड़े होते हैं कि हमारे पे सर्जरी होंगी, उधर जो है इश्क मशूकी चल रही है। ये चल क्या रहा है यार हमारे ऑपरेशन थिएटर्स के अंदर? विद एक्सक्यूज ऑफ टीचिंग सूचर्स। तो भाई वो उनको बहाना ये मार रहे थे कि आओ मैं तुम्हें टांके लगाना सिखाता हूँ, आपको नहीं पता, मैं सिखाता हूँ। ही ट्राई टू होल्ड माई हैंड मल्टीपल टाइम्स, क्योंकि ऑब्वियसली हाथ पकड़ के तो आप टांगे सिखाते हो, क्या बात है, हाथ पकड़े कोई टांगे नहीं सिखाता भाई। यूज्ड टू सिट नियर मी एवरीवेयर सो ही कैन स्टेयर एट मी। और ये भी मैंने होता देखा है कि भाई इस तरह के पीजीज मैंने देखे हैं, करीब बैठेंगे घुरियाँ मारेंगे कि पता नहीं देखने से जो अगली जो लड़की है वो इश्क में मुब्तला हो जाएगी। ऐसे नहीं होता यार, स्टॉप डूइंग दैट। ही ट्राइड टू कॉन्टैक्ट ऑन व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टा, स्नैपचैट, कोई रहता नहीं की एप्लीकेशन, सेंडिंग सम स्नीकी टेक्स्ट दैट ही वांटेड अ रिलेशनशिप विद मी एंड विलिंग टू डू एनीथिंग फॉर मी।
क्या बात है भाईजान। तो भाई शादीशुदा हैं और कह रहे हैं कि मैं आपके साथ एक तो रिलेशनशिप फ्रेंडशिप चाहता हूँ और मैं आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ। सही है। आई ट्राई टू इग्नोर बट ही नेवर रेजिस्टेड। बेसिकली उन्होंने इग्नोर करने की कोशिश की लेकिन वो बाज नहीं आया। आई टोल्ड हिम आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन अ मैरिड गाय, जाहिर सी बात है, कॉमन सेंस। एंड ही यूज्ड टू से इट्स अ पेपर मैरिज एंड आई डोंट लव माय वाइफ, आई लाइक यू एंड वांट टू बी विद यू। तो कह रहे हैं कि भैया मेरी तो पेपर मैरिज है, मेरी असली शादी ही कोई नहीं है और मैं आपके साथ रहना चाहता हूँ। यार आजकल के दौर में कौन सी पेपर मैरिजेस हो रही हैं? मैंने तो बहुत अरसे बाद ये वर्ड भी पेपर मैरिज बड़े अरसे बाद सुना है। तो भाई किन हालात में आप रह रहे हैं, क्यों आपकी बीवी के साथ आपकी पेपर मैरिज है और आप इधर जो है मुंह मार रहे हैं। ही ऑफर्ड मी डेट्स इन फैंसी रेस्टोरेंट्स एंड इवन सम वेरी एक्सपेंसिव गिफ्ट्स। भाई ये तो बात माननी पड़ेगी, एक ट्रेनी वो भी सरकारी अस्पताल का, और वो भी कह रहा है कि मैं आपको एक्सपेंसिव डेट्स पे लेके जाऊंगा और गिफ्ट्स दूंगा उस तनख्वाह के अंदर से। या तो भाई प्यार बहुत जेन्युइन है या फिर जो है पीछे से भाई अमीर है, यही दो सिचुएशंस हो सकती है। और तीसरी ये कि भाई चवल आदमी है, वो तो है ही है। राइट। सो उसके बाद कह रहे हैं कि आई ब्लॉक्ड हिम फ्रॉम एवरीवेयर बट ही गॉट अ न्यू नंबर एवरी टाइम इन कॉन्टैक्ट। बड़े परसिस्टेंट थे भाई, बड़े बगैरत कि कह रहे हैं ब्लॉक करती रही लेकिन नया नंबर ले लेके सब में निकलवा के दोबारा राब्ते कर रहे हैं। इट डिडंट स्टॉप व्हेन माय सर्जिकल रोटेशन एंडेड, ही हैड अ चाइल्ड सम मंथ्स लेटर। तो भाई जिस टाइम पे ये भैया ये हरकतें कर रहा था उनकी बीवी प्रेग्नेंट थी। अगर भैया आप ये स्टोरी सुन रहे हैं मेरी, लानत है आपकी शक्ल के ऊपर कि आप ये हरकतें तब कर रहे थे जब आपकी बीवी प्रेग्नेंट थी। मतलब शर्म आनी चाहिए आपको। कुछ स्टोरीज जो है ना फनी लगते हैं, दिस इज एब्सोल्यूट बुलशिट। राइट। उसके बाद दैट डिडंट इवन सॉरी आई गॉट अ बिट खैर that didn't even stop him from doing this. He still called me from an unknown number and he wanted to meet me. बेहतरीन बच्चा पैदा हो गया है और साथ में भैया फिर भी बाहर मुंह मार रहे हैं। क्या कहे यार ऐसे इंसान के बारे में बंदा। Some months later when I didn't respond, he came to my new working place after house job to tell me that he misses me every day and loves me, but I threatened to tell his wife the whole thing and that's when he left. Guess he was a psychopath in love. तो भाई उनकी हाउस जॉब खत्म हो गई है लेकिन भाई के जो है वो चौंचले खत्म नहीं हुए। उन्होंने नई जगह जहाँ पे वो काम कर रही थी वो जगह ढूंढी, फिर जाके उनको मिले और कहने कि यार मैं बड़ा मिस करता हूँ आपको और मैं आपके साथ जो है ये करना चाहता हूँ वो करना चाहता हूँ। और फिर उन्होंने उनको धमकी दी कि मैं तुम्हारी बीवी को सब कुछ बताऊंगी और तब वो वहाँ से गया एंड कह रही कि गेस ही वाज अ साइकोपैथ इन लव। I don't think he was a psychopath in love. I think he's just a psychopath who's just a shitty person. I feel sorry for the wife. I feel sorry for that child जो उनका बच्चा पैदा हुआ था, क्योंकि ऐसे आदमी के साथ पहली बात है क्या कह सकते हैं। I believe you guys would know. I believe you guys would have like आपके पास बेहतर अल्फाज होंगे इन भाई साहब के लिए, लेकिन भाई एक साइकोपैथ भी बेहतर इंसान होते हैं, ये चवल आदमी था। तो भाई दिस इज़ नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड स्पेशली फ्रॉम पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स। मैंने भी हाउस जॉब की थी और मुझे लगता है कि कई दफ़ा यू आर अ बिट नाइव, इस तरह की स्टोरीज चल रही होती हैं इन द बैकग्राउंड इन यू डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग। लेकिन भाई एक तरफ जो है वो लोग फिजिकल हो रहे हैं, दूसरे में अंकल ने दिल दे दिया है और तीसरे में जो है वो भाई का बच्चा पैदा हुआ है लेकिन फिर भी वो पीछे आ रहे हैं। साउंड्स लाइक अ बॉलीवुड मूवी नो लेकिन अगेन नॉट व्हाट आई एक्सपेक्टेड। भाई वो लोग जिनको नहीं पता कि पाकिस्तानी हॉस्पिटल्स में क्या होता है, तो भाई दिस इज़ राइट इन फ्रंट ऑफ यू, ये कुछ होता है और इसके अलावा भी बहुत कुछ होता होगा जो जिसका हमें नहीं पता। बट इट्स क्वाइट सैड एक्चुअली कि मैरिड लोग बच्चों वाले लोग वो हॉस्पिटल में मुंह मार रहे हैं इधर उधर और लड़कियों की ज़िंदगियाँ मुश्किल बना रहे हैं और इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। आई एम नॉट श्योर दिस इज गोइंग टू चेंज एनी टाइम सून। और मुझे लगता है कि ये जो सेक्शुअल असॉल्ट्स हैं और ये जो इनअप्रोप्रिएटनेस है इतने आराम से ख़त्म नहीं होने वाली, क्योंकि आई थिंक देयर आर लॉट ऑफ इनेबलर्स एट द टॉप। अगर असिस्टेंट प्रोफेसर ऐसी हरकतें कर रहा है तो कितना सा टाइम लगेगा एक HOD को ऐसी हरकतें करते हुए, और कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है, कोई अथॉरिटी नहीं है जिसको ये लोग रिपोर्ट करेंगे जाके। और जो हायरार्की चल रही होती है, ज़ाहिर है आपको ये ऐसी बात करोगे तो आपकी ज़िंदगी मुश्किल बना देंगे ये लोग। तो इट्स क्वाइट सैड एक्चुअली। तो दीज वर द 3 stories I had to tell you. I have a lot more to come. So this was the first episode of the series. I will catch you guys in the second episode. Khuda Hafiz.